नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल @टीचिंग पॉइंट 8। आइए चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले मानते हैं माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपये। अब बच्चों कह रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। तो नियत भाड़ा तो x है, तो y में 10 की गुणा करा देंगे। देखो, प्रथम शर्त से देखिए बच्चों, प्रथम शर्त से x प्लस 10y और बराबर कितना है? 105। ये समीकरण होगी बच्चों एक। अब देखिए बच्चों कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 है। तो द्वितीय शर्त से देखिए, द्वितीय शर्त से x प्लस 15y बराबर 155, ये समीकरण 2 आ गई। अब बच्चों समीकरण 1 क्या करेंगे हम कि यहाँ से x की वैल्यू निकालो। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो y में समीकरण 1 में रखेंगे। तो x बराबर 155 माइनस 15y, ये आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, x की जगह पे क्या रखेंगे? इसकी जगह पे 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105। अब बच्चों माइनस 15y ज्यादा है, प्लस के 10y कम है। तो 15y में से 10y घटाओ तो कितना बचेगा? अब 100 ऐसा है, 155 को उधर ले जाओ तो इधर 155 प्लस का जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस 15y में से 10y घटाओ तो माइनस का 5y बराबर 105 माइनस 155। माइनस का 5y बराबर 155 में से 105 घटाओ तो कितना आएगा बच्चों? बताइए। 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में से 0 जाएगा तो 5, माइनस का माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 50/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। अब y का मान किस में रख दे बच्चों? समीकरण 2 में लगा दो। y की वैल्यू आ गई तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए बच्चों, तो x प्लस 15 गुणा 10 बराबर 155। तो x प्लस 15 दहाई 150 बराबर 155। 150 को उधर ले जाओ तो अगर इधर प्लस का इधर जाएगा, मतलब जब हम एक्सचेंज करते हैं तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। देखिए कि 150 इधर ले जाओ, x बराबर 155 माइनस 150, तो x बराबर कितना आ गया? 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब बच्चों हाँ देखिए बच्चों, तो नियत भाड़ा कितना आ गया? अतः नियत भाड़ा बराबर, नियत भाड़ा आ गया 5 रुपए। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया?
तो प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर 10 रुपये। अब बच्चों तुमसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा। अब कितना देना होगा वो जानते हैं बच्चों, तो x प्लस 25y। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5, यानी कि नियत भाड़ा 5 है, प्लस 25, और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए जो अतिरिक्त भाड़ा है वो कितना है, 10। तो 5 प्लस 25 दाई 250, 250 में 5 जोड़ दो तो कितना आएगा, 255। आंसर आ गया। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए भाड़ा देना होगा, कितना देना होगा, 255 रुपए देना होगा। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 90% जरूर पूछे जाते हैं, भिन्न और अंश से रिलेटेड। अब देखिए बच्चों सॉल्यूशन लिखा, कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो माना भिन्न बराबर x बटे y। तो प्रथम शर्त से देखिए बच्चों, प्रथम शर्त से अब कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अब बताइए बच्चों अंश ऊपर का होता है, हर नीचे का होता है, तो ऊपर कितना कह रहा है, ऊपर कह रहा है ऊपर भी 2 जोड़ दिया जाए और नीचे भी 2 जोड़ दिया जाए, अर्थात अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो कह रहा है भिन्न 9/11 हो जाती है। देखिए हमने भिन्न क्या मानी बच्चों, x/y, तो x में क्या जोड़ेंगे 2, यानी कि अंश में क्या जोड़ेंगे 2 और हर में क्या जोड़ेंगे 2, तो भिन्न कितनी हो जाती है बच्चों, 9/11 हो जाती है। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो आगे देखिए। हाँ बच्चों अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, 11 की गुणा कराओ इससे, तो 11 की x से कराओ तो 11x प्लस 11 की 2 से कराई तो 11 दूनी 22 बराबर 9 की 22 से कराई तो 9y, 9 की 2 से कराई तो प्लस 9 दूनी 18। अब बच्चों 9y को ऐसा करो कि 22 को इधर ले जाओ, 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस के 22, तो 11x बराबर 9y माइनस 22 में से 18 घटाओ तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि माइनस के 22 ज्यादा है और 18 कम है, तो माइनस के बचेंगे। तो x बराबर 9y माइनस 4/11, ये समीकरण बच्चों 1 मान लो। अब देखिए द्वितीय शर्त से देखिए बच्चों, हम द्वितीय शर्त से लिखेंगे कि द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है, तो द्वितीय शर्त से अब देखिए बच्चों यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। इसका मतलब है कि अंश में भी हम 3 जोड़ दें और हर में भी 3 जोड़ दें तो भिन्न कितनी हो जाती है बच्चों, 5/6 हो जाती है। देखिए बच्चों भिन्न हमने क्या मानी, x/y। अब कह रहा है अंश में कितना जोड़ दें, 3, और हर में कितना जोड़ दें, 3, और भिन्न कितनी हो गई, 5/6। अब बच्चों इसकी गुणा कराओ, 6 की x + 3 से कराओ, 5 की y + 3 से करा दो, तो 6 की कराइए तो 6x + 6 तिया 18, 5 की y से कराएंगे 5y, 5 की 3 से कराएंगे 5 तिया 15। अब 5y को इधर लाओ तो 6x - के 5y
बराबर 18 को इधर ले जाओ तो 15, जब 18 प्लस इधर का इधर जाएगा किसका माइनस के, तो माइनस के 18, तो 6x माइनस 5y बराबर -18 में से 15 जाएगा -3। ये समीकरण होगी बच्चों 2। अब क्या करेंगे बच्चों, हमने समीकरण जो एक मानी है यहाँ से x की वैल्यू किस में रखेंगे, इसमें, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि निकालनी है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए बच्चों, रखिए, तो यहां से रखो इसमें, तो 6 गुणा 9y -4 बटे 11 और माइनस के 5y बराबर -3। अब इनकी गुणा कराओ तो 6 निम 54 बाई और 6 चौक 24 बटे 11 माइनस के 5y बराबर -3। अब बच्चों देखिए आगे, क्या आया, 54y -24 बटे 11 -5y बराबर -3। अब इसके 5y के बटे में 1 मान लो बच्चों, तो 11 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 11 आ गया। अब देखिए 1 की इस पूरे से गुणा कराओ तो 54y -24 माइनस 11 की 5 से गुणा कराओ तो 11 पंजे 55y बराबर -3। अब इसके बटे 1 मानो तो 1 की पूरे से कराओ तो 55y में से 54y जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, y, किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, तो -24 और माइनस के y बटे 11 और माइनस का 3। अब बच्चों क्या करेंगे, इसके बटे 1 माना है हमने, तो इसकी इससे गुणा कराओ, इसकी इससे करा दो, तो इसकी कराएंगे तो माइनस के 24 माइनस का y 11 तिया 33 माइनस का 33। अब बच्चों हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ से ऐसा करो, इधर माइनस का 24 है, इधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो -y बराबर -33 और प्लस का 24 आ गया, माइनस का y बराबर, अब 33 में से 24 घटाओ तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा, माइनस का 9, क्योंकि देखो 13 में से 4 गया तो कितना बचा, यहाँ से 13 में 4 गया 9 बचा, आ गया, देखो माइनस से माइनस काट दो तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 9 आ जाएगा। अब y की वैल्यू समीकरण किस में लगा दें, 2 में लगा दो। देखिए बच्चों 2 में लगाइए, हाँ देखिए बच्चों कि y का मान कितना आया, 9 आया, तो y का मान समीकरण 2 में लगा दो, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब रखो बच्चों, तो 6x -5 गुणा y की वैल्यू 9, तो 9 लगा दो यहाँ पर, -3, तो 6x -9 पंजे 45 बराबर -3, -45 इधर ले जाओ तो 6x बराबर 45 माइनस, देखो 45 प्लस का हो जाएगा और माइनस के 3, तो 6x बराबर 45 में से 3 घटाओ तो 42 बचा, तो x बराबर 42 बटे 6 सत्ते 42, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब बच्चों हमने शुरू में क्या माना, भिन्न क्या मानी, x बटे y, तो हम क्या लिखेंगे कि अतः भिन्न बराबर हमने जब x बटे y माना भिन्न, तो बराबर x की वैल्यू कितना आया 7 और y की वैल्यू कितना आया 9, तो भिन्न कितनी हो गई 7 बटे 9। ये बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन 3 का छठा पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन समझेंगे, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। अब बच्चों देखते हैं, तो माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष मान लो, क्या मान ले, x वर्ष मान लो,
और पुत्र की आयु क्या मान लो, किसके, जैकब, पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु बच्चों क्या मान ले, बराबर क्या मान ले बच्चों, y वर्ष मान ले बच्चों। देखिए बच्चों, अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, अगर बच्चों हम ये कहें कि आज जैकब की आयु 15 वर्ष है मान लो। अब ये कहे कि 5 वर्ष 5 बाद वर्ष कितनी हो जाएगी जैकब की आयु, तो हम कहेंगे 20 साल हो गई। अब कहे अगर बाद आएगा तो प्लस लगेगा, और पहले आएगा या पूर्व आए तो माइनस लगेगा, तो वर्ष घट जाती है पहले या पूर्व में। तो ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो यहां लिखेंगे बच्चों कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष। अब देखिए बच्चों, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 5, y प्लस 5 वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, किसकी, जैकब की, किसकी 3 गुनी, पुत्र की 3 गुनी। अब देखिए बच्चों कि x प्लस 5 बराबर y प्लस 5 और किसकी, पुत्र की 3 गुनी की। अब बच्चों इनकी गुणा करा, ऐसा करो कि x प्लस 5 बराबर 3 की y से करा तो 3y, 3 की 5 से गुणा तो 3 पंजे 15। अब देखिए 5 इधर ले जाओ तो x बराबर 3y प्लस 15 माइनस 5, तो x बराबर 3/15 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बच जाएगा। इसको बच्चों समीकरण मान लेंगे 1। अब देखो क्या कह रहा है बच्चों, पहले समझिए बच्चों, क्वेश्चन हम समझते हैं। हमने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यहां से कहां तक कर लिया, यहां तक कर लिया। अब बच्चों आधा क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व की कह रहा है, तो पूर्व में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु बराबर x माइनस 5 यानी घट जाएगी, ठीक है। तो पुत्र की क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब बच्चों देखिए कि कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 गुनी थी, ये 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अब देखिए x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, किसकी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 पंजे 35। अब बच्चों 7y को इधर लाओ, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 5 इधर ले जाओ तो माइनस का 35 और प्लस के 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में से 5 घटाओ तो माइनस का 30। ये समीकरण होगी बच्चों 2। अब देखिए बच्चों x का मान समीकरण 2 में लगाओ, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए बच्चों कि x की जगह पे क्या रखेंगे, 3y प्लस 10 रखेंगे, तो x यानी कि 3y प्लस 10 माइनस 7y बराबर माइनस 30। तो माइनस 7y ज्यादा है, प्लस के 3y कम है, तो माइनस 7y में से 3y घटाओ तो माइनस के 4y, 10 इधर ले जाओ तो माइनस का 30, माइनस का 10, माइनस 4y, तो माइनस का 40, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 40/4, 4 एकम 4, तो विच इम्प्लाइज दैट y बराबर 10 आ गया। कितना आ गया, y बराबर 10 आ गया। अब y का मान किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिटाते हैं।
हाँ बच्चों, देखिए बच्चों, y का मान समीकरण 1 में लगा दो, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए बच्चों। अब समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y प्लस 10, तो x बराबर यानी कि 3 गुणा 10 प्लस 10, तो x बराबर 10 तिया 30 प्लस 10, तो x बराबर कितना हो गया, 40 हो गया बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, अब बच्चों मानिए कि हमने जैकब की आयु कितनी मानी, तो यहाँ लिखेंगे अतः जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष। तो पुत्र की आयु बच्चों कितनी होगी, तो पुत्र की आयु कितनी होगी बच्चों, 10 वर्ष हो जाएगा। आंसर आ गया। अब बताइए बच्चों, वीडियो जो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।